मैं रजनी माथुर। आज अपन थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स के फर्स्ट पेपर का मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस का चैप्टर पढ़ेंगे और वो है विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा की भूमिका। ये भूमिका अपन देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में। तो विश्व में हमने अभी तक हमें जो दिखाई देती है, 4 तरह की अर्थव्यवस्थाएं हमें दिखाई देती हैं। प्रथम श्रेणी में परंपरावादी व्यवस्थाएं आती है, जहां आर्थिक व्यवहार हमारा परंपरा, प्रथा और आदत के आधार पर चलता है और ऐसे समाज में आर्थिक निर्णय भी मूलतः परंपरा के आधार पर लिए जाते हैं। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली का बोलबाला होता है, मुद्रा का प्रयोग कम होता है। दूसरी अर्थव्यवस्था हमारी बाजार प्रणाली या स्वतंत्र उद्यम वाली अर्थव्यवस्था, या इसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो कि कीमत संयंत्र के आधार पर बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग और पूर्ति के आधार पर चलती है। इसमें मुद्रा की पूर्ति सर्वोपरि होती है, जिसका तीसरी श्रेणी की अर्थव्यवस्था समाजवादी या साम्यवादी किस्म की होती है, जिसे कमांड प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें उत्पादन के साधनों पर समाज या सरकार का अधिकार होता है और केंद्रीय नियोजन के अंतर्गत उत्पादन के साधनों का उपयोग समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, न कि व्यक्तिगत मुनाफों के लिए। इसमें मुद्रा का स्थान वही होता है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नहीं होता है। इसमें अधिकांश निर्णय योजनाधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं ताकि समाज के हितों को ध्यान में रखा जा सके। कुछ समय पहले तक रशिया में या रूस में इस तरह की अर्थव्यवस्था का बोलबाला था। चीन ने भी इस प्रणाली को अपनाए रखा था, लेकिन अब इन देशों में भी बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाया जाने लगा है। चौथी तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो हैं मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं। हालांकि इसमें मिश्रण के अनुपात को लेकर अंतर पाया जा सकता है कि कुछ अर्थव्यवस्थाएं ऐसी है जो बाजार प्रणाली का उपयोग ज़्यादा करती हैं और कुछ केंद्रीय नियोजन को ज़्यादा प्रयोग में लेकर आती हैं। लेकिन फिर भी पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG के प्रभाव के कारण बाजार प्रणाली की तरफ झुकाव बढ़ा है और ये बढ़ता ही जा रहा है। तो अब हम पहले देखें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका। मुद्रा की भूमिका देखने से पहले हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कुछ मुख्य लक्षण जो हैं उनको हम देखें। तो सबसे पहली बात इसमें ये कि इसमें व्यक्ति अपने स्वयं के हित के लिए काम करते हैं, जो उनके और उनके परिवार के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, उसी को वो खरीदते हैं और उसी को वो बेचते हैं। दूसरा लक्षण इसका है वो है लोग प्रेरणाओं से संबंध में अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, इंसेंटिव्स के संबंध में। तो इसमें अन्य बातें समान रहते हुए विक्रेता ऊंची कीमतें लेने का प्रयास करते हैं और क्रेता नीची कीमतें देना चाहते हैं। तीसरी विशेषता इसकी है वो है कि कीमतें खुले बाजार में तय होती हैं, जिसमें संभावित विक्रेता भावी विक्रेताओं को अपनी वस्तुएं बेचने के लिए प्रतियोगिता करते हैं। चौथा है लोग अपनी आमदनी प्राप्त करने के लिए अपनी सेवाओं को बेचते हैं, जो उनका उपयोग करना चाहते हैं। वे अपनी वस्तुओं को बेचते हैं जो उन्होंने अपने श्रम से बनाई है, या अपनी संपत्ति की सेवाएं दूसरों को उपलब्ध कराते हैं। और लास्ट विशेषता इसकी ये है कि ये सारी क्रियाएं ज़्यादातर राज्य द्वारा सृजित कानूनी ढांचे के दायरे में ही संचालित की जाती है। तो इस तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वयं हित सर्वोपरि होता है, जिसे मुनाफे का दृष्टिकोण भी कहा जा सकता है। इसमें कीमतें बाजार में तय होती हैं। लोग अपनी वस्तुओं और सेवाओं तथा अपनी संपत्ति की सेवाएं बेचकर आमदनी प्राप्त करते हैं और सरकार निजी संपत्ति की सुरक्षा कानून के दायरे में करती है।
पूंजीवादी प्रणाली में मुद्रा की भूमिका हम देखें तो सबसे पहला है कि उत्पादन के साधनों का विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में सर्वोत्तम आवंटन मुद्रा से होता है। मुद्रा के कारण उत्पादन के साधन कम लाभ से अधिक लाभ की दिशाओं में गतिमान होते हैं, जिससे अंत में उनका सर्वोत्तम आवंटन हो पाता है। उत्पादक अपनी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाते हैं, जिसमें मुनाफा जिससे उन्हें ज़्यादा प्राप्त होता है और बाज़ार में उन वस्तुओं की मांग अधिक होती है। इसी प्रकार वे अपनी वस्तुओं का उत्पादन घटाते हैं, जिसमें मुनाफा कम होता है और जिनकी मांग कम होती है। ऐसा करने से उत्पादन के साधनों का आवंटन सर्वोत्तम हो पाता है। कीमत प्रणाली में कीमतों की भावी संभावनाओं का भी प्रभाव पड़ता है। दूसरा है उपभोक्ता की सार्वभौमिकता पाई जाती है, जिससे उत्पादन उसकी मांग के अनुरूप होता है। इसमें भी मुद्रा का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता जिन वस्तुओं को ज़्यादा खरीदते हैं उसका उत्पादन अधिक होता है, और उपभोक्ता जिन वस्तुओं को कम खरीदते हैं या नहीं खरीदना चाहते हैं उसका उत्पादन धीरे धीरे कम होता जाता है और अंत में बंद भी हो जाता है। इस प्रकार पूंजीवाद में उपभोक्ता की सार्वभौमिकता कीमतों के माध्यम से प्रकट होती है। पूंजीवाद में उपभोक्ता एक राजा की तरह होता है। तीसरा है पूंजी निर्माण में मुद्रा के कारण सहयोग मिलता है। लोग बचत करते हैं, उसे विनियोग में लगाते हैं और स्थिर पूंजी का विस्तार करने लगते हैं, जैसे प्लांट, मशीनरी, फैक्ट्रीज आदि का उत्तरोत्तर विस्तार होता है। इस तरह मुद्रा पूंजी निर्माण या निवेश में मदद देती है। जब मौद्रिक बचत का उपयोग करके उसे कारखाने की स्थापना में लगाया जाता है तो वास्तविक पूंजी का विस्तार होता है और उससे आर्थिक विकास में तेज़ गति आती है। चौथा है कि आजकल मौद्रिक और वित्तीय मध्यस्थता के कारण पारिवारिक बचतें विनियोग में लगाई जा सकती हैं, जिससे मुद्रा बचत और विनियोग के बीच एक कड़ी स्थापित होने में सहायता मिलती है। इससे परिवारों को तरलता, प्रतिफल और जोखिम में अपनी पसंद के अनुसार मिश्रण करने में मदद मिलती है। इससे पूंजी की उत्पादकता बढ़ती है और सर्वश्रेष्ठ विनियोग के प्रस्ताव अपनाने में सहूलियत होती है। नेक्स्ट है मुद्रा एक देश में आंतरिक व्यापार के अलावा विदेशी व्यापार और पूंजी के आदान प्रदान में भारी योगदान देती है। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के आयात निर्यातों का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। विभिन्न देशों के बीच पूंजी का आदान प्रदान एक आम बात हो गई है। एक देश की अर्थव्यवस्था पर विदेशी विनिमय कोषों की मात्रा, विदेशी विनिमय की दर और बकाया विदेशी कर्ज की राशि का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है और इन सब का आकलन और निर्धारण मुद्रा में ही किया जाता है। नेक्स्ट है पूंजीवादी अर्थ प्रणाली में सार्वजनिक वित्त की समस्त क्रियाएं मुद्रा से संचालित की जाती हैं, जैसे कर राजस्व जुटाना, उपभोक्ताओं से सार्वजनिक सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता चार्जेस या यूजर्स चार्जेस वसूल करना, सार्वजनिक व्यय का संचालन करना, सार्वजनिक कर्ज की व्यवस्था करना, आवश्यकता अनुसार राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए उधार की व्यवस्था करना, ये सब मुद्रा के द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक राजस्व मुद्रा के प्रयोग पर आधारित होता है। इस तरह राजकोषीय क्षेत्र में भी मुद्रा का केंद्रीय स्थान होता है। नेक्स्ट है मुद्रा लोगों के जीवन स्तर और सामाजिक कल्याण को प्रभावित करती है। जब लोगों की मौद्रिक का आमदनी मुद्रास्फीति की दर से अधिक हो जाती है तो उनकी वास्तविक आमदनी बढ़ती है और उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है, जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा होता है और उनके आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। सामान्य कीमत स्तर लोगों की मौद्रिक आमदनी, बचत, निवेश, उपभोग आमदनी का वितरण आदि आर्थिक पैरामीटर मुद्रा के रूप में ही सूचित करते हैं। तो इस तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सभी आर्थिक गतिविधियां मुद्रा के इर्द गिर्द घूमती हैं। आधुनिक पूंजी तंत्र में श्रम विभाजन, उत्पादन में विशिष्टीकरण, वैश्वीकरण आदि पर मुद्रा का व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि पूंजीवादी प्रणाली में मुद्रा ने इतना योगदान दिया है, वह इस प्रणाली के दोषों को उत्पन्न करने के लिए भी जिम्मेदार है। यहाँ इन पूंजीवादी देशों में आय की असमानताएं बहुत पाई जाती हैं
और इसमें मौद्रिक प्रणाली का अहम स्थान माना गया है। पूंजीवादी प्रणाली में व्यापार चक्र और आर्थिक तेजी मंदी को उत्पन्न करने में भी मुद्रा का योगदान माना गया है। अतः जहां मुद्रा पूंजीवादी प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वहीं देश में आर्थिक असमानताएं और व्यापार चक्रों को भी जन्म देती हैं। इसलिए मौद्रिक प्रणाली पर उचित नियंत्रण स्थापित करना आवश्यक माना गया है कि कीमतों की भावी संभावनाओं का भी पूंजीवादी व्यवस्था में असर पड़ता है। इसलिए कीमतों के बढ़ने की आशंका को देखते हुए सरकार को आयात की व्यवस्था करके हस्तक्षेप करने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। बाकी अपन कल समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजी की क्या, मुद्रा की क्या भूमिका है वो देखें।